हेलो गाइस। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ज्योमेट्री की। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन से एक बार मैं चाहूँगा कि आपके साथ डिस्कस करूं। और ज्योमेट्री एक ऐसा एरिया होता है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपको मिल ही जाएगा डेफिनेटली। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के लिए मैं पहले एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। सपोज़ करिए ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर लिया है और इस रेक्टेंगल के मैं 5 पार्ट्स कर रहा हूँ, 5 पार्ट्स ये इस तरह से। और ऑल 5 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। मतलब सेम साइज के हैं, लेंथ और ब्रेड्थ इनकी बराबर है। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो पेरीमीटर है इस पूरे डायग्राम का, इस पिक्चर का, यानी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ABCD, वो पेरीमीटर है 88। तो गाइज हमें चाहिए ये जो ईच रेक्टेंगल है छोटा, इसका पेरीमीटर कितना होगा। फाइंड पेरीमीटर of each small rectangle। ये सारे सेम लेंथ के रेक्टेंगल हैं, सारे सेम ब्रेड्थ के रेक्टेंगल हैं, यानी कि सारे ये छोटे छोटे रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और ईच स्मॉल रेक्टेंगल का मुझे चाहिए पेरीमीटर। गाइस क्या करें कैसे करें। अब सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि मैं किसी एक रेक्टेंगल का ये मान लेता हूँ x है, लेंथ या ब्रेड्थ कुछ भी बोल दो, ये छोटा है तो ये x, ये y। अब गाइस ये x है तो इसके सामने वाला x होगा, और ये y है तो इसके सामने वाला ये लेंथ y होगा। और ये सारे कॉन्ग्रुएंट है, तो यदि ये y है तो ये y नहीं हो सकता, तो ये लेंथ मेरी x होगी गाइस। और ये x होगा तो ये मेरा y हो जाएगा, तो ये सामने वाला भी y है तो ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। ये x है तो ये वाला x हो जाएगा, यानी मेरा हर रेक्टेंगल x बाय y साइज का है, तो ये x है तो ये मेरा y हो जाएगा। अब ये कितना होगा, ये y है तो ये मेरा x होगा, ये y है तो ये मेरा x होगा, और ये मेरा x होगा। इज दैट क्लियर। अब मेरे को एक चीज़ क्वेश्चन में दे रखी कि इसका जो पेरीमीटर है वो 88 है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो पेरीमीटर का मतलब ये बाउंड्री की लेंथ का टोटल x कितने x आ रहे हैं, काउंट करें अपन, 1 2 3 4 और ये 5। सो 5x प्लस, यदि मैं y को काउंट करूं कितने y आ रहे हैं, तो गाइस अपन y ले लेते हैं, 1 2 3 4, तो 5x प्लस 4y, और ये मुझे दे रखा है 88। अब आता है क्वेश्चन का मेन पार्ट कि भाई ये एक इक्वेशन तो हमने बना ली, अब क्या करें। जब तक x और y आएंगे नहीं, मुझे छोटे रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना क्लिक होना चाहिए कि ये जो रेक्टेंगल है ओरिजिनल, इसका लेंथ ये वाला और ये वाला, ये दोनों आमने सामने की साइड बराबर होगी। तो कहना इससे 3x मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 2y के। बस अब तो मेरा काम हो गया। 3x और 2y दोनों इक्वल है, तो मेरे को एक इक्वेशन ये मिल गई और एक इक्वेशन ये मिल गई। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बड़े आराम से x और y का वैल्यू निकाल लूँगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब मैं y को बराबर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ 6x डबल माइनस 4y अगेन इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन में सॉल्व करके देखता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, ये मेरा कैंसिल हो गया, और 5x और 6x 11x मेरा आया 88। तो मुझे x मिल गया गाइस 8, और x मिल गया 8। तो इससे मेरे को y निकाल लूँगा मैं। तो कहीं भी एक जगह में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ 8 पुट करूँगा, तो 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 2y, तो y आ गया मेरा 12। और मुझे एक छोटे रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। तो मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ 8 प्लस 12
तो ये मेरा हो गया 12 और 8 20 का डबल 40 मेरा पेरीमीटर आ गया इस छोटे वाले रेक्टेंगल का। और ये सारे छोटे वाले रेक्टेंगल मेरे सेम साइज के थे गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लगेगा आपको ये एक बड़ा सा मैंने ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल का मैं नाम देता हूँ ABC। और इसके अंदर फिर एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ ऐसा, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ D, इसका नाम E और इसका नाम F। और ये लेंथ है मेरी 2 और ये लेंथ भी मेरी है 2 और ये लेंथ मेरी 3, ये लेंथ भी मेरी 3 है और ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो गाइस करना क्या है इसके अंदर, ये मैंने दे दिया 2 दोनों साइड, ये दे दी, ये साइड मैंने दे दी है। और मुझे गाइस ये पता करना है कि ये जो मेरा ट्रायंगल है DEF का जो एरिया है, ट्रायंगल DEF इज व्हाट परसेंट ऑफ ABC। तो ये जो DEF का एरिया है ये ABC का कितना परसेंट है, ये इस पर अपन कंसंट्रेट करेंगे। तो भाई ये वाला जो मेरा रेड कलर से मैं शेडिंग कर रहा हूँ ना, ये मेरा इस ABC का कितना परसेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो है, लेकिन अब कैसे करें, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए बताएं ज़रा आप। ट्राई करें इसको एक बार, थोड़ा सा वक्त दें आपको सोचने के लिए। दे देता हूँ भाई। चलिए कुछ तो हेल्प कर ही देता हूँ मैं आपकी। ये जो पूरा ट्रायंगल है ABC, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मैं मान लेता हूँ X, राइट। तो एक फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं हाफ। ये दोनों साइड 2 और 1 3, और ये वाली साइड हो गई मेरी 5 sin A। मतलब कोई भी ट्रायंगल का एरिया यानी उसकी 2 साइड ले लो और इंक्लूडेड एंगल का साइन ले लो, तो हाफ AB साइन BC साइन A, इस तरह से अपन बोल सकते हैं। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया है जिसको मैं ले रहा हूँ इज इक्वल टू हाफ, और ये B वाला मैं लेता हूँ तो ये मेरा बनेगा 3 × 4 साइन B, और इसी के इक्वल में ले रहा हूँ हाफ इंटू ये वाला पार्ट में लेता हूँ तो ये मेरा बनेगा 5 × 4 साइन C। ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, तीनों सेम है। तो मैं इसको X जो मैंने अज्यूम कर रखा है वो मैं ले लेता हूँ गाइस। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए मेरे को क्या चाहिए, ये वाले ट्रायंगल का मुझे एरिया चाहिए। तो मैं टोटल एरिया में से ये 3 ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। तो मैं वो टोटल एरिया माइनस ये छोटे से ट्रायंगल का एरिया कौन सा ADF, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू 2 × 2 साइन A प्लस हाफ इंटू 1 × 1 साइन B प्लस हाफ इंटू 1, ये साइन C ले रहा हूँ मैं तो 3 × 3 साइन C। आई होप इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। X माइनस ये मेरा आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये मेरा आ जाएगा 2 साइन A, और साइन A का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 2x डिवाइडेड बाय, अब साइन A का वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा 2x, ये 2 है ना, ये 2 पलट के इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 15। इज दैट क्लियर? प्लस 1/2 इंटू ये जो मेरा साइन B है इसका वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा 2x/12 प्लस हाफ और 9 साइन C। तो ये साइन C का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा तो 2x ये मेरे को मिलेगा 20। तो
तो गाइस बड़े आराम से मैं निकाल पा रहा हूँ। तो ये मेरे को हो गया x माइनस, एक बार मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे को क्या है कि ये जो 2 है ना, इससे 2 मेरा कैंसिल हो गया, ये 2 से भी मेरा ये 2 मेरा कैंसिल हो गया। इज़ दैट क्लियर? तो ये मेरा 15 है यहाँ पर, ये मेरा 12 है और ये मेरा 20 है। तो इन सब का मेरा LCM में ले लूँ तो 60 बड़े आराम से मैं ले पा रहा हूँ। ये मेरा हो जाएगा 15 4 जा 60, तो 4 2 जा 8 2 जा 16x मेरा ये बना, प्लस 12 5 जा आते मेरा 5x बन गया, प्लस 20 3 जा 63 9 जा 27x मेरा बन गया। तो ये मेरा बनेगा 16 प्लस 5 21 और 27, तो ये मेरा बनेगा 21 और 27 48 x माइनस 48 x बाय 60, 12 4 जा 12 5 जा, तो ये x माइनस 4x बाई 5। तो फाइनली क्या बचा, x बाई 5। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये वाला एरिया है, इस पूरे ट्रेंगल के एरिया का 1/5 है, और 1/5 है मतलब कितना परसेंट है, 20% है गाइस। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाया था, इसलिए थोड़ा सा वक्त इसमें लगा, वरना ये फटाफट आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बड़े आराम से मैनेज कर पाएंगे इसके। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगा होगा ये। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए ये एक ट्रेपेजियम मैंने बनाया है, ये वाला ट्रेपेजियम है, और इसकी जो मैं पैरेलल साइड्स ले रहा हूँ, एक तो 3 है और एक है 9, और ये जो मेरी नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ दे रखी है, एक की 4 दे रखी है गाइस, और एक की मेरे को लेंथ दे रखी है गाइस 6। इज दैट क्लियर? अब एक लाइन इस तरह से डाल रखी है जो पैरेलल है इन दोनों के, इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, और इस तरह से कि ये ए पार्ट और ये बी पार्ट, दो पार्ट में मान लो ट्रेपेजियम डिवाइड कर दिया। सो पेरीमीटर ऑफ ए इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बी। ये क्वेश्चन में दिया है, ऊपर और नीचे वाले दोनों पार्ट्स का पेरीमीटर बराबर है, तो आपको ये बताना है कि ये रेशो किस रेशो में ये पैरेलल लाइन डिवाइड कर रही है। सो मैं इसको m ले लेता हूँ और इसको n ले लेता हूँ। सपोज ये मेरे रेशो है m और n, तो प्रॉपर्टी से ये भी m और n हो जाएगा रेशो, है ना। पैरेलल लाइंस डिवाइड करेंगी, सपोज कोई ट्रायंगल है और ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये रेशो सेम ही होते हैं सारे, आपको पता होगा। तो ऊपर वाले का पेरीमीटर कितना होगा मेरा 3 प्लस ये वाला पार्ट होगा 4 इंटू m अपॉन m प्लस n। 4 के दो पार्ट में डिवाइड करूँगा तो ये वाला हिस्सा मैंने ले लिया, प्लस ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा 6 इंटू m अपॉन m प्लस n। और ये वाली लाइन की लेंथ में ले ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाले के पेरीमीटर में भी ये लाइन कॉमन है और ऊपर वाले में भी कॉमन है, तो लिखने की ज़रूरत क्या है। सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस ये वाला लेंथ हो जाएगा 4 इंटू n अपॉन n प्लस m प्लस n, और ये हो जाएगा 6 इंटू n अपॉन m प्लस n। तो गाइज अपन ऐसा करते हैं ना, ये जो 3 है इसको इधर ले लेते हैं 9 के इधर पड़ोस में, तो ये इधर 6 हो जाएगा 9 माइनस 3, और इधर पूरे में कॉमन ले लेता हूँ मैं m प्लस n LCM ले लेता हूँ, तो यहाँ 4m बचा, यहाँ से 6m बचा, और माइनस ये वाला पार्ट इधर आएगा तो 4n माइनस हो जाएगा, माइनस 6n माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 10m माइनस 10n इक्वल टू 6m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, प्लस 6n, तो ये मेरा बनेगा 4m इक्वल टू 16n। तो 4 4 जा 16, तो m इक्वल टू 4n आ गया फाइनली। सो कैन आई से m अपॉन n इक्वल टू 4 अपॉन 1। तो मेरा जो रेशो आ गया वो क्या आ गया 4:1, मतलब ये m और n जो है ये 4:1 के रेशो में ये इसको डिवाइड कर रहे हैं। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत एक से एक अच्छे क्वेश्चन ज्योमेट्री के अंदर आपको मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन अपन लेते हैं जिसके अंदर सपोज करिए आपको एक दे रखा है, ये कैट का ही क्वेश्चन है बेसिकली। ये एक क्वार्टर सर्कल दे रखा है, 90 डिग्री का एंगल है और ये मेरा क्वार्टर सर्कल है। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल सा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है गाइस।
और सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है ना। और ये जो है इसका रेडियस इस क्वार्टर सर्कल का दे रखा है 10, दिस इज 10। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, BCDF इज 26। तो आपको फाइंड करना है, कौन सा लेंथ फाइंड करना बताता हूँ मैं आपको। ये A से B वाला लेंथ, फिर B से D वाला लेंथ। तो जो लेंथ आपको फाइंड करना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये वाला, फिर ये वाला जो येलो कलर से मैं बना रहा हूँ, और फिर ये वाला, और फिर ये पूरा जो ये है क्वार्टर सर्कल का सरकमफेरेंस। इज दैट क्लियर? तो ये लेंथ निकालना है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप ये निकालें, A से B, देन B से D, देन D से E, फिर E से F, जाते हुए वापस से A आना है। सो आई एम लुकिंग फॉर दिस लेंथ। तो गाइस बड़े आराम से कर तो सकते हैं इसको, आई थिंक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो अपन कैसे करें इसको, अपन एक काम करते हैं, ये भी 10 हो जाएगा रेडियस जो है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो A से B तक का लेंथ है वो हो जाएगा मेरा 10 - x, और ये जो D से E तक का लेंथ है ये मेरा हो जाएगा 10 - y, क्योंकि मैं इसको y मानने की सोच रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया 10 - y, ये मेरा पार्ट हो गया 10 - x, और ये हो जाएगा मेरा 2πr होता है पूरे सर्कल का, और r है 10, तो 20π पूरे सर्कल का होगा। तो ये तो मेरा क्वार्टर पार्ट है, तो ये मेरा हो जाएगा 5π। इज़ दैट क्लियर? तो अब मैं काम करता हूँ 10 - x, एक तो ये लिख देता हूँ, ये लेंथ, फिर ये लेंथ B से D अभी मुझे नहीं पता है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। D से E का लेंथ है 10 - y, और ये जो लेंथ है ये पूरा है मेरा 5π, जो क्वार्टर पार्ट है। इज़ दैट क्लियर गाइस? अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि इस पेरीमीटर रेक्टेंगल का 26 है, मतलब ट्वाइस ऑफ x + y 26 है। तो इससे तो गाइज मुझे x + y मिल गया 13, और x + y मेरे को 13 मिल गया। तो ये मेरा हो जाएगा B से D तक का लेंथ यदि मैं लेता हूँ, तो ये मेरा 10 और 10 20 - x + y + BD + 5π। तो ये जो मेरा है x + y, ये मेरा 13 है, तो ये 13 यहाँ लिख दूंगा, तो 20 - 13 7 लिख दूँ, डायरेक्ट चलेगा। 7 + BD + 5π, सब कुछ हो गया, बस BD का लेंथ आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है गाइज, जिसको क्लिक हो गया उसका काम हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्या है, ये भी तो रेक्टेंगल का डायगोनल है, और दोनों डायगोनल रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, बचपन से अपन सुनते आ रहे हैं। और ये लेंथ रेडियस हमारी 10 ही होगी, ये भी तो B से D का लेंथ 10 होगा, क्योंकि F से C का ये रेडियस ही तो है 10। तो ये मुझे पता चल गया, इसका वैल्यू 10 है। तो ये 7 + 10 + 5π, तो मुझे मिला ये 17 + 5π। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें क्लिक होना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये एक ट्रेंगल है आइसोस्लिस ABC, जिसमें दिया है AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये एक मीडियन है और ये भी दूसरी मीडियन है, और चूंकि दोनों मीडियन है तो 90 डिग्री पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ABC, ये D और ये E ऐसा, और ये AB = AC, मतलब ये मेरा आइसोस्लिस ट्रेंगल हो गया। और ये जो मेरी लेंथ है दे रखी है 2। अब आपको पूछा है एरिया ऑफ ABC, यानी इस ट्रेंगल का एरिया मुझे निकालना है ABC का। दैट इज़ द क्वेश्चन, क्या किया जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो दो मीडियन है ना, जिस पॉइंट से पास हो रही है, दिस इज़ गिवन, ये मीडियन है B से E एंड C से D। BE और CD दोनों मीडियंस हैं। तो यदि ये दो मीडियन है तो मैं तीसरी मीडियन डालूंगा ना गाइस, तो वो भी इसी पॉइंट से पास होगी।
और चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड मेरी कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो 90-90 होंगे। तो ये चीज़ क्लिक होनी चाहिए। तो ये मेरा यहाँ पर, ये मेरा हाइट भी यही हो गई, मीडियन भी यही हो गई। बस मेन काम है इसका लेंथ कैसे भी करके निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। आपको याद होगा गाइस, सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला ऐसा कोई ट्रायंगल बनता है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, यस नो? इसको देख के 90 डिग्री को देख के मुझे याद आया कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना लेता हूँ। तो ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई कि सेमी सर्कल के अंदर मेरा ये एंगल बन रहा था, ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये इसकी रेडियस हो गई, और ये मिड पॉइंट है तो ये मेरा डायमीटर हो गया इसका पूरा, और ये 2 है तो ये मेरा 1 हो गया, तो ये भी मेरा 1 हो गया। और यदि मीडियन इंटरसेक्ट करती किसी पॉइंट पे तो वो पॉइंट मेरा सेंट्रोइड होता है जो 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है। आपको मालूम है गाइस, ये मीडियन है, ये सेंट्रोइड है तो ये 1 है, तो ये ऊपर की लेंथ 2 होगी, ये सेंट्रोइड है मेरा, तो ये 1 है तो ये मेरा 2 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस 2, हाइट 3, 2 से 2 कैंसल, तो हाइट आ गई मेरी 3। तो इस तरह से इसका मैं एरिया फाइंड कर पाया ट्रायंगल का। आई होप मेरी बात समझ आई होगी आपको। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक मैंने सेमी सर्कल बनाया, थोड़ा सा बेहतर डायग्राम बना लें तो और अच्छा रहेगा। वैसे बहुत अच्छा एक्सपर्टीज मेरा डायग्राम में नहीं रहता है। ये एक अंदर एक सर्कल में बना लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और ये जो पूरा लेंथ है मेरा, ये है 10, और ये लेंथ है मेरा 2। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, और हमें फाइंड करना है इस छोटे सर्कल का रेडियस ऑफ दिस स्मॉल सर्कल। अब एक चीज़ गाइज याद रखना कि एक कोई सर्कल के अंदर कोई सर्कल इंटरनली टच कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए, इसका सेंटर और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तीनों सेम लाइन में होंगे। तो यदि मैं इसका सेंटर ये ले लेता हूँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेता हूँ, और ये इसका सेंटर हो गया, तो ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। ये मेरा आर रेडियस हो गया, तो ये भी तो मेरा रेडियस ही है जो आर होगा गाइस, और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 10 में से 2 गया तो ये लेंथ मेरा हो गया 8, और ये मेरा 10 है ना पूरा, तो ये भी तो 10 होगा रेडियस पूरा, और ये आर है तो ये बचा हुआ मेरा हो जाएगा 10 माइनस आर। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, 10 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये मेरा बनेगा 100 प्लस आर स्क्वायर माइनस 20 आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 64। ये माइनस भी होल स्क्वायर का मैंने फार्मूला लगाया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो ये मेरा 64 इधर आएगा, तो 36 इज इक्वल टू मेरा बना 20 आर, तो मुझे आर मिल गया 36 डिवाइडेड बाय 20। तो ये कैसे कैंसिल हो रहा है, 4 से 9 जा, 4 5 जा, सो आई एम गेटिंग द आंसर 9/5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और एक क्वेश्चन देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, और बी पे राइट एंगल बन रहा है, ये ABC मेरा ट्रायंगल है, और AB दे रखा है 1, BC दे रखा है 2, D इज द पॉइंट ऑन AC, D एक पॉइंट है मेरा AC के ऊपर, सच दैट BD इक्वल टू AB, मतलब ये D पॉइंट है, तो ये मेरा जो लेंथ है ये भी मेरा 1 है, क्योंकि ये भी तो मेरा 1 है।
एंड ई इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ऑन बी सी, और ये मेरा फुट है परपेंडिकुलर का, डी से बी सी पे परपेंडिकुलर डाला, एंड डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी सच दैट बी डी, और ये तो बता ही चुका हूँ मैं आपको, ए बी और बी डी बराबर है, और ई फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ऑन बी सी, तो ये मेरा ई नाम दे देता हूँ मैं इसको। अब पूछा क्या है, द एरिया ऑफ बी डी ई इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी, बी डी ई का एरिया इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ ए बी सी। अब ए बी सी का एरिया तो बड़े आराम से निकल रहा है, हाफ इंटू बेस 2 है ये पूरा, और हाइट है 1, तो भाई ये मेरा एरिया हो गया 1, किसका, ए बी सी का। अब मेन प्रॉब्लम में मेरे को ये एरिया निकालना है बी डी और ई का, तो कैसे निकाला जाए, बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये मेरा हाइपोटनीज 1 है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात समझ आई होगी। और यदि ये पूरा 2 है, उसमें से इतना पार्ट x है, तो ये बचा हुआ पार्ट मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा पूरा 2 है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 माइनस एक्स। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इज दैट क्लियर गाइस? तो मेरे को इस छोटे ट्रेंगल का एरिया निकालना है, उसके लिए मेरे को x का वैल्यू तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अब आप देखो गाइस, ये वाला ट्रेंगल बड़ा वाला और ये छोटा वाला, कौन सा वाला, ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई सी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये एंगल कॉमन है दोनों का, तो ये दोनों ट्रेंगल मेरे सिमिलर होंगे, और ट्रेंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो छोटे ट्रेंगल का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय छोटे ट्रेंगल का बेस, यानी कि 2 माइनस एक्स इक्वल टू बड़े ट्रेंगल का परपेंडिकुलर अपन बड़े ट्रेंगल का बेस। तो बस अब इसको क्या सिंप्लीफाई तो करना बचा, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सॉल्व करूँगा तो दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो जाएगा, और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 4 माइनस 4x स्क्वायर। तो गाइस 4 से मेरा ये 4 तो कैंसिल हो गया बड़े आराम से, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू मेरा बनेगा 0, तो x कॉमन 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो मेरा x से 0 आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, समझ आ रहा है आपको? तो ये 2 माइनस एक्स मेरा है, तो इसका स्क्वायरिंग करा तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस 4x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर 4 से 4 मेरा गया, तो ये 4x स्क्वायर इधर आया, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, x कॉमन तो 5x माइनस 4 इक्वल, तो या तो x 0 होगा मेरा, और या मेरा x हो जाएगा 4/5। तो x का वैल्यू मेरा 4/5 में लेता हूँ, तो मेरा जो ये ट्रेंगल है इसका एरिया मेरे को निकालना है, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 4/5, ये x का वैल्यू आ गया, और हाइट मेरी ये हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x मेरा 4/5, 0 मेरा हो नहीं सकता है, तो 4/5 का मैं होल स्क्वायर करता हूँ, तो ये आ जाएगा 16/25, तो ये मेरा बनेगा हाफ इंटू 4/5 इंटू ये हो जाएगा मेरा 9/3/5 आ रहा फाइनली, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 6/25 आ रहा मेरा ये। इज दैट क्लियर गाइस? तो 6/25 एरिया आ रहा किसका, इसका। तो पूछा क्या है कि ये ट्रेंगल इसका कितना परसेंट है, तो इसका एरिया 6/25 डिवाइडेड बाय उस बड़े वाले ट्रेंगल का एरिया 1 इंटू 100 दैट आई एम लुकिंग फॉर, यही मुझे चाहिए। तो ये मेरा हो जाएगा 25 4 ज़ा 100, तो 24% आ जाएगा, या फ्रैक्शन में पूछें तो 6/25 शुड बी माई आंसर। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।